बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। सुबह के 10 बज गए हैं और आप ये देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारी तरफ जी हल्की फुल्की बारिशें हुई हैं तो इसलिए मौसम ठंडा ठंडा है। बोश 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 ये छो। सुबह आहिल गाय के बच्चे को छोड़ने के बाद बाहर बाग में छोड़ने के बाद स्कूल चला गया है। आहिल के पापा भी स्कूल गए हैं और मैं भी अपने घर के जी काम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। बर्तन धोना, कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं और जी साफ़ सफाई मैंने की है। और जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी आगे जी बाज़ार की तरफ जाना है। गाय के बच्चे को मैंने अंदर बंद किया घास दे के और मुर्गियों को फीड दिया। अभी ऊपर जाती हूँ और अपनी तैयारी करती हूँ आगे जाने की। आरिस भी स्कूल नहीं किया है आज क्योंकि आरिस की आज जी छुट्टी है, क्योंकि कुछ दिन बाद आरिस के पेपर्स होना है तो इसलिए आज छुट्टी मिली है। और आरिस को भी तैयार करके आरिस दोनों निकलते हैं आगे बाज़ार की तरफ। मेरी तैयारी हो गई आगे जाने की और आरिज़ यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहा है। तो जब भी मैं आगे बाज़ार की तरफ जाती हूँ तो बहुत सारा काम होता है, तो मैंने मोबाइल में लिस्ट बना है जो मैंने काम करना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है मैं जाती हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं भूल के घर पहुँच जाती हूँ। और आपको एक ख़ास चीज़ दिखाती हूँ। बाकी के कामों के साथ एक ख़ास काम मेरा ये है कि आपको मैंने ये कुशन्स के डिज़ाइन दिखाए थे जो मैंने ख़ुद अपने हाथों से बनाए हैं। हमारे यहाँ पे ये जी अमूमन हमारी यहाँ के ख़वातीन बनाते हैं और इस तरह हाथ से डिज़ाइन बना के इनके कुशन्स बनाते हैं। जब मैं ये बना रही थी और आपको मैंने दिखाया था तो तब मैंने आपको बताया था कि इनको जब मैं फ़िट करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन मैं इनको फ़िट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रही थी कि बस आज कल कपड़ा लेके आऊँगी और इसको मैं अच्छी तरह फ़िट करके आपको दिखा भी दूँगी, लेकिन जी इसका कपड़ा तो एक तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नहीं, हमारे बाज़ार में मिलेगा नहीं। और इसका कपड़ा लाने के लिए मुझे आगे जी मेन बाज़ार यानी कि अलियाबाद की तरफ मुझे जाना होगा, जो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बच्चों के भी स्कूल खुले हैं। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ आगे एक बाजी है वो कुशन फ़िट करती है। कभी कभार मैं अपने कपड़े भी ले जाकर उनको देती हूँ, मेरे कपड़े भी सिलाई करती है। तो आज मैंने सोचा कि ये कुशन भी ले जाती हूँ और उनको दे आती हूँ क्योंकि रास्ते में जी उसका शॉप है। ये 5 कुशन्स हैं, जब फिट होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ ये देखें, ये कुशन बहुत ही प्यारे हैं। ये कुशन भी 4 पीसेस के ये कुशन्स हैं। ये भी मुझे किसी मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर ने मुझे भेजे थे काफ़ी पहले।
कोई 1-2 महीने पहले मुझे भेजे थे, लेकिन अभी तक मैंने इनकी मैंने फिलिंग अंदर से नहीं की है। तो अंदर से छोटा सा मैंने कुशन बनाना है और उसके अंदर जी फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के लिए मुझे पॉलिस्टर चाहिए और मैं अभी आगे पता करूँगी, हमारे यहाँ अगर मुझे मिलता है पॉलिस्टर तो वहाँ से लेके आऊँगी और ये कुशन भी मैं फिट करूँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने अपने किचन की दीवारें ठीक करनी है, तब तक मैं अपने ये कुशन तैयार करती हूँ और हमारी दीवारें जब सेट होंगी तो इनको भी मैं फ़िट करके यहाँ पे जी हमारे किचन में लगाऊंगी, यानी कि मैं अपने किचन को सजाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं इनको ले रही हूँ। ये कुशन तो मैं यहाँ पे छोड़ूंगी, इनको जब जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने ये अंदर से निकाले हैं और बाकी ये अभी मैं ले जाऊँगी अपने साथ आगे, और आगे ले जाके मैं जी बाजी को दे आती हूँ। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी हो गई और आप ये देख सकते हैं, ये जी है हमारी प्याली सी केटी और इसको मैं अंदर स्टोर में जी रख के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद यहाँ पे अकेली रह जाएगी और इधर उधर से कोई जी डॉग या लोमड़ी इसको जी कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए इसका खाना दे के अंदर स्टोर में बंद करते हैं और आरिस दोनों निकलते हैं। Assalamualaikum fans, masa na motor kamus. Dan na mga mama dahil business. क्या कैमरे लाटे माँ 11 बजे आरिस दोनों निकले हैं और अब देखते हैं कितना आगे जी टाइम लगता है। कोशिश करूँगी थोड़ा जल्दी आऊँ, क्योंकि आके आहिल के पापा के लिए मुझे खाना भी बनाना है। Masa na ice cream kamu siya आइसक्रीम का शो कुछ दिन पहले ज़्यादा बारिशें होने की वजह से इस टीले से जी पानी, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ रोड पे मिट्टी लगी हुई है, तो ये पानी इस तरह ये इस रास्ते से हमारे रास्ते से होते हुए नदी तक पहुंच गया नीचे और वहाँ से जी हमारे घर तक पहुंच गया था। तो इस टीले से आप ये देख सकते हैं बहुत सारी मिट्टी भी अपने साथ पानी ऊपर से लेके आया था और यहाँ आगे तक जी मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है। ये आप पीछे देख सकते हैं पुराने मवेशी खाने हैं, ये मैंने नहीं देखा था। आगे मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ, तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ही पुराने ये मवेशी खाने थे, वो जी गिर गए हैं। आरिस मुझे इस रास्ते लेके आया है और कह रहा है कि मामा इस रास्ते से जल्दी जाना होता है और इसी रास्ते से हम जाएंगे। तो फिर मैंने जी आरिस की बात मानी और आरिस के पीछे पीछे मैं चल रही हूँ और आरिस आगे आगे चल रहा है। बाज़ार की तरफ आते हैं तो जी जल्दी से आरिस को भूख लगती है और आइसक्रीम खाया था आरिस को,
लेकिन मुश्किल से हमारे गांव में एक आइसक्रीम वाले की दुकान है जो बंद है। तो वापसी में आके देखते हैं, अगर खुलती है तो आरिज़ को आइसक्रीम देते हैं, नहीं तो आरिज़ चिप्स और जूस से गुजारा चलाएगा। तो ये कुशन में लेके आई हूँ, यहाँ पे इस भाई को मैंने दिए हैं और अभी बस आगे मज़ीद काम है आरिज़ दोनों का, तो निकलते हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मज़ीद यहाँ पे जी बहुत ही खूबसूरत कुशन जी इस बाजी ने बनाए हैं। जितने भी छोटे मोटे मेरे काम हैं यहाँ आगे वो हम करते हुए आरिज़ दोनों आए हैं। और अभी जी आप ये देख सकते हैं पार्लर में भी थोड़ा सा काम है, वो भी करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो ये है जी हमारे गांव का पार्लर। पार्लर वाली सिस्टर हमें आगे रास्ते में मिली थी और उसने कहा कि दरवाज़ा खुला है पार्लर का, आप खोल के थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें, तब तक मैं आती हूँ। तो फिर इसलिए अच्छा हुआ। यहाँ पे अभी मौसम गर्म हो रहा है तो गर्मी थोड़ी बहुत जी हमें लग रही थी। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, तब तक जी पार्लर वाली इंशाल्लाह आ जाएगी। काफ़ी टाइम हम पार्लर में बैठे क्योंकि पार्लर वाली जो बाजी है वो मेरी जी, उसके साथ मैंने गप्पे शप्पे लगाए। तो काफ़ी टाइम के बाद हम दोबारा जी आगे निकले हैं। इनको गिनो तो आई थिंक मैंगो फ्लेवर आरिस, मैंगो एप्पल है नो, बस मैंगो की गिन। जो भी सामान मुझे चाहिए एक एक करके मैं ले रही हूँ। थोड़े सब्ज़ी भी मैंने लिए और यहाँ से मुझे मकई का आटा थोड़ा चाहिए, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ मिलते हैं तो जी मकई का आटा भी लेते हैं। मकई के आटा जो थे वो थोड़े पुराने थे तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और अब मैं ले रही हूँ जी शहतूत। ड्राई फ्रूट की दुकान पे आई हूँ, यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए वो लेते हैं। फिर जी आगे मज़ीद काम है, आरिज़ दोनों करते हैं, फिर घर की तरफ हम निकलते हैं ना आरिज़। बहुत ही ज़्यादा हम थक गए हैं आरिज़ दोनों, तो इसलिए रास्ते में ही आप ये देख सकते हैं सामान मैंने रखा है और ख़ुद भी मैं बैठ गई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे छाँव है। ये बादाम है, बादाम के दरख्त के नीचे छाँव के नीचे आरिज़ दोनों जी रुके हैं थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह आरिज़ दोनों घर पहुंच गए हैं और बहुत सारा मुझे सुकून मिल रहा है अपने घर पहुंच के। बस अभी आराम से अंदर बैठते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम थक गए हैं। और यहाँ जी दरवाज़े के पास ही कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं, यानी कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आओ शो थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, फिर उसके बाद अपना व्लॉग आगे मैंने शुरू किया। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जी जितने भी दुकानें हैं हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा हमें चलना भी होता है बस। तो मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ आगे से वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ।
भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्यारी में होना शुरू हो गई है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने तोड़ के सब्ज़ी बनाई थी, तो आहिल के पापा फिर खाना चाह रहे थे भिंडी की सब्ज़ी, तो इसलिए लहसुन थोड़े से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जी फ्रिज नहीं है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी कोशिश करती हूँ कम ही लाऊं, ताकि जी गर्मी की वजह से सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए थोड़े से मैं लहसुन लेके आई हूँ और जी ये भिंडी में लेके आई हूँ। इतने भिंडी काफ़ी हैं, क्योंकि थोड़ा मैं स्पाइसी खाना बनाऊंगी, बच्चों के लिए चावल बनाऊंगी और जी बाकी आहिल के पापा के लिए और मेरे लिए भिंडी बनाऊंगी। स्पाइसी नहीं खाते बच्चे, इसलिए तो बच्चों के लिए अलग से मैं थोड़ा सा पुलाव बनाऊंगी रात को। और साथ में मैं लेके आई हूँ ब्रेड। जब भी मैं आगे जाती हूँ ब्रेड मैं लाजमी लाती हूँ। शाम की चाय के साथ आज मैं बच्चों के लिए फिर से बनाऊंगी पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े। और साथ में मैं लेके आई हूँ जी चीनी। तो सामान तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से दुकानें ज़्यादा दूर होने की वजह से मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और उसके साथ मैं लेके आई हूँ शहतूत। और ये जो दुकानदार जहाँ से मैं लेके आई हूँ उस दुकानदार को मैंने जी बताया था कि उनके घर पे ही शहतूत का दरख्त है, और मैंने बताया था कि आपके अपने घर के शहतूत मैंने लेने हैं। तो इस तरह पैक करके रखे हुए थे, घर के ही हैं, इस पर कोई सल्फ़र वगैरह नहीं है, ऑर्गेनिक शहतूत हैं। तो ये मैं आहिल के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो शहतूत आहिल के पापा खाते रहते हैं। और इस शहतूत से शहतूत के अंदर गिरी बादाम और अखरोट डाल के हम एक पाउडर बनाते हैं, जिसको हम अपने ज़ुबान में अपने ज़ुबान में भी मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं भूल गई हूँ, मरो शांटू कहते हैं। तो इन सब को पीस के हम अपने ज़ुबान में इसको एक पाउडर बनाते हैं, जिसको हम मरोटो आटो कहते हैं। तो वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अब जी पीसने वाली मशीन जो आ गई है, तो वो मैं कैसे बनाते हैं वो आपको भी दिखाऊंगी। और आहिल के पापा के लिए इस तरह बना के मैं एक डब्बे में डाल के रखती हूँ, और ये बड़े मज़े से खाते हैं। और इसके अंदर मैं अलसी भी लेके आई हूँ। ये जी हमारे ही गांव के लोग काश करके दुकानों पे रखते हैं। तो अलसी मैं इसमें मिक्स करूँगी, अखरोट मिक्स करूँगी, अलसी मिक्स करूँगी, बादाम और शहतूत, ये सारी जी चीज़ें मिक्स करके आहिल के पापा को दूंगी और मैं ख़ुद भी खाऊंगी। क्योंकि मेरे जी घुटने में कभी कभार, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ, कभी कभार दर्द रहता है, दर्द होता है। और साथ में मैं लेके आई हूँ ये ऑर्गेनिक चेरी, ड्राई चेरी। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी जिस भाई से मैं लेके आई हूँ, ये खुद जी अपने चेरी इस तरह सुखाते हैं। एक तो मार्केट में होते हैं जिसके ऊपर सल्फ़र वगैरह यानी केमिकल लगे हुए होते हैं, और ये है जी बिल्कुल केमिकल से पाक, बिल्कुल साफ़ तरीके से यहाँ पे जी ड्राई किया जाता है। तो ये भी मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ये मैं लेके आई हूँ। और साथ साथ मैंने पॉलिस्टर भी लेना था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पॉलिस्टर जिस शॉप पे रखा जाता है वो शॉप जी बंद थी। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से जी वापस हो गई हूँ। और आहिल के पापा शाम को आते हैं, तो फिर मैं दोबारा बाइक पे जाऊँगी और वहाँ से जी पॉलिस्टर का मैं पूछूँगी, अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं लेके आऊँगी और अपने कुशन्स में फ़िट करूँगी। और अभी मैं अंदर स्टोर की तरफ निकली हूँ। वहाँ पे मैंने जी रखा है किटी को, हमारी केट को, और बेचारी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। जल्दी से जाके मैं खोल के लेके आती हूँ। अनि बे शिवा, वाह अनि बे शिवा दरवाज़े पे मेरा इंतज़ार करी थी। इसके बाउल में मैंने दूध भी रखा था और दूध भी पी के बैठी हुई थी हमारी छोटी प्यारी सी बिल्ली। और बहुत ही प्यारी सी जी हमारी किटी है। इसका नाम आहिल ने रखा है फ्लॉपी, आई थिंक फ्लॉपी रखा है, ऐसा कुछ इसका नाम रखा है।
है बड़ी प्यारी सी और बात हमारी मानती है। रोज़ आरिज़ रोज़ को नलके के नीचे ले जाके इसकी जी धुलाई करा के छोड़ता है, इसकी साफ़ सफाई कराता है। तो अभी मैं छोड़ूंगी तो सीधे ही अंदर भाग भाग के जाएगी आहिल और आरिज़ के पास। लेकिन ये नहीं जा रही है, मैं इसको नीचे रख रही हूँ यहाँ नीचे, लेकिन जाना नहीं चाह रही है। शायद मेरे साथ हमारी किट्टी जाना चाहती है। तो व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि किट्टी को मैं यहाँ पे छोड़ूंगी। मैं किट्टी बोलती हूँ घर पे, लेकिन आहिल ने इसका अलग नाम रखा है, वो आहिल आपको ख़ुद ही बताएगा। अभी नीचे जाती हूँ और नीचे जाके जी गाय और गाय के बच्चे को, चूज़ों को भी मैं कुछ देती हूँ और आके जी मैं खाना बनाती हूँ। व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ मुझे आरिज़ के पापा की आवाज़ भी आ रही थी भाई की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। तो उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और अभी पहुंचा हूं मैं, जैसा कि अर्जुमन ने बताया। ये देखें बाइक यहाँ पे मैंने मुझे आवाज़ आ रही जैसे थी। ही पार्क की है। अर्जुमन शायद बाहर थी तो आवाज़ सुन के यहाँ पे पहुंची। तो हमारी फ्लफी आप देखें। हाँ, मैं नाम भूल गई थी। तो मैं तो किट्टी कहती हूँ। ये क्या लेके आया? खीरा लेके आया हूँ। ये देसी लग रहे हैं मुझे। देसी खीरा कहीं से मुझे मिले थे, लेके आया। ठीक हो गया, चलें आ जाए। ये